प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान के अंदर नई उड़ान कार्य पुस्तिका हल। तो हमने 3 पार्ट पहले हल कर लिए थे। आज हम चौथा पार्ट हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, निम्नलिखित पदार्थों को ज्वलनशील व अज्वलनशील में वर्गीकृत करें। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मोमबत्ती, कोयला, कांच, प्लास्टिक, पत्थर, लोहे की कील, सूखी लकड़ी, कागज़, एलपीजी, सीएनजी, अल्कोहल, कपूर, इनमें से ज्वलनशील और अज्वलनशील अलग करने हैं। तो जो स्वतः जल उठते हैं वो ज्वलनशील होते हैं और जो जलते नहीं वो अज्वलनशील होते हैं। तो यहाँ पर मोमबत्ती ज्वलनशील है, कोयला, सूखी लकड़ी, कागज़, एलपीजी, सीएनजी, अल्कोहल, कपूर, ये ज्वलनशील पदार्थ हैं। तो इनको हमने अलग कर लिया। बाकी बच गए कांच, प्लास्टिक, पत्थर, लोहे की कील इत्यादि अज्वलनशील में यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद में कार्यपत्रक 2 में, कार्यपत्रक 2 में है, रामू अपने छोटे भाई को पदार्थ की ज्वलनशीलता समझाना चाहता है। उसने कुछ पदार्थ जैसे कपड़ा, कागज़, कांच का टुकड़ा, मिट्टी के मटके का टुकड़ा इकट्ठे किए। एक जलती हुई मोमबत्ती की सहायता से इन सभी पदार्थों को जलाने की कोशिश की। उसने पाया कि कागज़ और कपड़ा जलने लगते हैं, जबकि कांच व मिट्टी के मटके का टुकड़ा नहीं जलते। अब रामू अपने छोटे भाई श्याम से पूछता है, ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? तो जो पदार्थ तेजी से जलते हैं जैसे एलपीजी, पेट्रोल। अज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? जो पदार्थ नहीं जलते जैसे कांच, मिट्टी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में वो पूछता है, किसी पदार्थ की जल में घुलनशीलता के लिए क्रियाविधि लिखिए। तो पानी में चीनी घोल कर देखो, चीनी घुल जाएगी, था रेत को घोल कर देखेंगे तो रेत नहीं घुलेगा। इससे पता चलता है कि चीनी घुलनशील पदार्थ है पानी के अंदर, था रेत अघुलनशील पदार्थ है। इसके बाद में कार्यपत्रक 3 है। कार्यपत्रक 3 के अंदर दिए गए चित्र में ज्वाला के विभिन्न भागों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो नीला होता है और वहाँ पर पूर्ण दहन होता है, ठीक है। और उसके बाद में पीला भाग होता है, आंशिक दहन होता है जहाँ पर। इसके बाद में अपूर्ण दहन वाला सबसे अंदर वाला आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो काला होता है। तो 3 भाग हो गए, सबसे अंदर वाला काला, फिर पीला और फिर नीला। तो ज्वाला का जो सबसे गर्म भाग होता है वो पूर्ण दहन वाला होता है। तो सबसे गर्म कौन सा होता है? बाहर वाला। तो यहाँ पर भी लिख भी सकते हैं, सबसे गर्म कौन सा? बाहरी भाग जो नीला होता है। कम गर्म उससे मध्य वाला, सबसे कम गर्म, सबसे कम गर्म। तो कौन सा हो गया? सबसे कम गर्म लास्ट वाला हो गया। तो इस तरीके से मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग होते हैं। एक बार फिर से देख लो। सबसे अंदर ही अंदर वाला आंतरिक भाग अपूर्ण दहन होता है, काला होता है। इसके बाद में पीला भाग जहाँ पर आंशिक दहन होता है, पूरा दहन नहीं होता। इसके बाद में पूर्ण दहन क्षेत्र, नीला रंग जिसका होता है, और सबसे गर्म होता है। सुनार जो फूंकनी से जब आभूषण बनाते हैं तो उसी भाग की फूंक मारते हैं। इसके बाद में आगे पार्ट 5, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो जो बच्चे चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।